जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर हैं मैथ का अगला वीडियो लेकर और यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और यह वीडियो वैसे विद्यार्थी के लिए है जिससे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैथ में कैसे पास करें। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और मैथ बहुत ईजी लगने लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। देखिए y अक्ष पर शुरू में ही बोल दिया, तो y अक्ष का निशान क्या होता है याद रख लीजिएगा, 0, y। यहीं पे x रहता तो x, में 0 हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ज्ञात करना है जो बिंदु आपको ये और ये दिया हुआ है और ये दोनों बिंदु जो है उससे क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। तो समझिए आपका एक बिंदु a हो गया और एक बिंदु b हो गया। ध्यान दीजिए, तो a का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3 और b का निर्देशांक है आपको -4, 1। ठीक है, और y अक्ष का निर्देशांक निकालना है। तो एक बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं और y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। तो आप लिख लीजिए माना कि y अक्ष पर अविष्ट बिंदु ये क्या है, 0, y है। तो 0, y है, लिख लिए। अच्छा, आपका जो P है वो a और b का क्या है, समदूरस्थ है। अब लिख सकते हैं चूंकि P a और b से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ माने समान दूरी पर। P जो है जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ है, इसलिए लिखेंगे कि P a और b से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ इसलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए AP बराबर PB हो जाएगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो AP पहले निकाल लीजिए। तो जब ये दूरी निकालेंगे तो रूट देंगे। ठीक है, और पहला में से पहला घट जाएगा, दूसरा में से दूसरा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र होता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। तो पहला में से पहला घटाइए, तो 2 में से 0 घटाइए होल स्क्वायर, और दूसरा में से दूसरा घटाइए यानी 3 में से y घटाइए। चलिए, अब आपको जो है PB निकालना है, तो फिर पहले आपको रूट देना होगा। दूरी जब भी निकालेंगे तो रूट देंगे। और PB पर ध्यान दीजिए, P और B, पहला में से पहला घटाइए, दूसरा में से दूसरा घटाइए। तो पहला क्या है, 0 और माइनस, यहाँ पहले से माइनस होता प्लस हो जाएगा ना। और दूसरा में से दूसरा घटाइए यानी y में से 1 घटाइए। कोई दिक्कत? आप ध्यान समझिए। तो ये आपका जो रूट है वो रूट कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर आप प्लस 3 माइनस में y का स्क्वायर, 3 माइनस में y का स्क्वायर बराबर। यहाँ देखिए 0 + 4 है, तो 0 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो 2 और a का मान हो गया 3 और b का मान क्या हो गया, y बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी y माइनस में 1 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। और a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, 2 और a का मान क्या हो जाएगा, y, और b का मान क्या हो जाएगा, 1। चलिए ध्यान से अगर देखिएगा, देखिए y स्क्वायर यहाँ कट गया, 4 है तो 4 होगा। ठीक है, माइनस, अच्छा ये 3 है तो 3 का स्क्वायर भी दे दीजिए, 3 से आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस में 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर। देखिए ये 16 है तो 16 और पल 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, माइनस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। अब ध्यान से देखिए, तो 4 और 9 क्या हो जाएगा, 13 माइनस में 6y और बराबर में 16 कितना हो जाएगा, 17 माइनस में 2y। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 6y यहाँ है तो माइनस में 6 रहने दीजिए, ये 2y जो माइनस में उसको इधर ले आइए तो प्लस में 2y हो जाएगा बराबर क्या है, 17 है, और ये 13 प्लस में इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए, जगह नहीं है, तो 6y में से ये 2y घटा दें, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, तो माइनस में 4y हो जाएगा बराबर में 17 में से 13 गया तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 ये एक बार में कट जाएगा, तो माइनस y बराबर 1 होगा, तो y बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा, तो y का मान -1 हो गया। अब लिख लीजिए अतः, ठीक है, अविष्ट बिंदु, आपका जो अविष्ट बिंदु निकालना था y का, तो आप लिख सकते हैं अविष्ट बिंदु। अविष्ट बिंदु क्या है आपका, 0, y है,
जीरो का क्या है वाई है, तो जीरो का जीरो और वाई का मान अभी क्या निकाले -1 निकाले, तो -1 हो जाएगा, तो जीरो का -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 8.4 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का मान दिया 8.4, तो आप लिख सकते हैं त्रिज्या को r कहते हैं, तो r का मान हो गया 8.4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि निकालना है, तो आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, सूत्र क्या होता है 2 पाई r, तो 2 का 2 पाई का मान क्या हो गया 22/7, और r का मान क्या दिया है 8.4 है, तो 8.4 हो जाएगा। 7 से अगर काट देंगे इसको तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 1.2 r में कट जाएगा। 2 को 22 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, उसको 1.2 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 12 चौके, इसको समझ लीजिए 12 है, बाद में चेंज हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 के 8 हाथ में कितना हो गया 4, 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, और एक अंक से पहले पॉइंट है तो एक अंक से पहले पॉइंट दे देंगे, तो 52.8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया किसका, परिधि का। मगर आपको क्षेत्रफल भी निकालना है, तब लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान क्या है 8.4 है, तो 8.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 तो रहबे करेगा, 8.4 का स्क्वायर है तो 8.4 गुने में 8.4 हो जाएगा। आप बताइए 7 से काट दीजिएगा तो 12 सत्ते 84, तो 1.2 r में कट जाएगा। अब क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, तो 22 तो रहेगा ही, गुने 1.2 और गुने में क्या हो जाएगा 8.4, तो हम क्या करेंगे 22 को रहने देते हैं, अब 1.2 को 8.4 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए 1.2 को 8.4 से हम गुना कर रहे हैं, देखिए 1.2 को 8.4 से गुना कर रहे हैं, तो गुना कीजिए 4 दूनी 8, 4 का 4, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, और 8 1 9 हो जाएगा, 8 6 4 10, 9 9 1 10 हो जाएगा। एक अंक से पहले यहाँ है, एक अंक से पहले यहाँ है, तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक से पहले होगा, तो आपका हो जाएगा 22 गुने में 10.08। अब हम क्या करेंगे 10.08 को 22 से गुना करेंगे, तो आइए 22 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हाथ में 1, 2 को गुना करेंगे 0 तो 0, हाथ से 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 0 0 और 2 का 2, फिर 2 से गुना कीजिए तो सिमसम होगा, तो 6 1 0 2, तो 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 अंक से पहले, तो 2 अंक से पहले दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन आपका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के तिर्यखंड, देखिए यहाँ है तिर्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसका केंद्रीय कोण यानी थीटा 30 डिग्री दिया है। तो आइए सबसे पहले आपको त्रिज्या जो है वो कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिएगा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण जिसे आप थीटा कहते हैं, थीटा का मान कितना दिया है आपको 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप लिख सकते हैं तिर्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर होता है। तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान आपको क्या दिया है 30 दिया है, बट्टे में 360, पाई का मान क्या होता है 22/7, और r का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 30 बट्टे में 360 रहने दीजिए, 22/7 भी अभी रहने दीजिए, और 4 का स्क्वायर है यानी कि क्या हो जाएगा 4 गुने में 4 हो जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कट गया, और 3 से काटेगा तो 12 3 36, 12 बार में कट जाएगा। 4 से काटेगा तो 4 3 12, या 3 बार में कट जाएगा। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो 22 को ये 4 से गुना कीजिए, 22 चौके 88, और 3 को ये 7 से गुना कीजिए, तो 7 3 आपका 21 हो जाएगा। 21 से 88 में आइए भाग देते हैं, तो 21 चौके 84, 21 चौके 84 हो गया। तो आपको क्या बच जाएगा यहाँ से 4 बच जाएगा, फिर 0.0, फिर 21 का 21 लगा लीजिए, 10 में से गया तो 9, अरे कितना बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 19 हो गया। ठीक है, एक फिर 0 दे दीजिए और 9 बार में लगा लीजिए, 9 का 9 और 9 दूनी 18, 10 में से 9 गया तो 1, 8 में 7 गया कट्टम, 1 में से कट्टम, तो लगभग में जो है पॉइंट का 2 अंक लिया जाता है, तो 2 अंक ले लीजिए, काट दीजिएगा तो कितना होगा 4.19। अब इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए, हो गया आंसर।
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी बिंदुओं इस प्रकार है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। आइए कैसे से करेंगे तो समझिए। सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना होगा। देखिए क्या समरूप सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज जो है आर पी क्यू, ये आर ले लीजिए, ये पी ले लीजिए और ये क्यू ले लीजिए, समरूप करना है आर टी एस के। और आपको बोला गया है, ध्यान दीजिए, आर पी क्यू ले लिए और बोला गया कि पी आर और क्यू आर, पी आर कहे तो ये पी आर और क्यू आर कहे तो ये वाला भुजा, इस पे बिंदु एस और टी है, यानी बिंदु इस पर जो है एस है और इस पर क्या है टी है, ये आपका एक बिंदु है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि कोण पी जो है यानी ये वाला जो कोण है वो आर टी एस, बीच में क्या टी है यानी ये वाला, ये और ये क्या बराबर, देखिए लिखा है ना कि कोण पी और कोण टी क्या है बराबर। तो आपको सिद्ध करना है कि ये वाला जो बड़ा त्रिभुज यानी आर पी क्यू जो है और ये छोटा वाला आर टी एस यानी आर टी एस, ये समरूप है, यानी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला समरूप करना है। तो हम आपसे लिखेंगे ऐसे कि त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में किसमें लिखे, आर पी क्यू बड़ा वाला एवं आर टी एस यानी छोटा वाला में। ठीक है, चलिए एक बात याद रखिए कि आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये दोनों जो है दिया हुआ है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिया लिख सकते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे गौर से तो आर पी क्यू में भी आर आ रहा है और आर टी एस में भी आर आ रहा है, यानी आर दोनों में आ रहा है। आर जो ये बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण आर, और जब दोनों में आता है तो उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ कहा जाता है। तो ये दोनों कोण है, तो हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता से आपका ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या है, आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक का जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि पहले त्रिभुज की जो माध्यिका है वो 12.1 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका ज्ञात करना। तो देखिए दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ऐसे लिख सकते हैं दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 64 है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका जो है पहले की जो माध्यिका है, इसे भी आप लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज की माध्यिका बराबर 12.1 सेंटीमीटर है, तो आप लिख सकते हैं दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, वो क्या करना, ज्ञात करना, तो तत्काल हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया है, x मान लिया। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना वो माध्यिका के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। जो माध्यिका होगा ना उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो समझ हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में दूसरे समरूप, अच्छा पूरे लिख देते हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज की माध्यिका बट्टे में दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का होल स्क्वायर। पहले त्रिभुज की माध्यिका बट्टे में दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है कितना, 121, अब लिख सकते हैं 121। दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ आपको 64, तो 64
और पहले जो त्रिभुज की माध्यिका है वो आपको दिया हुआ है 12.1 और दूसरे त्रिभुज की जो माध्यिका है उसे आप x माने हैं, तो चलिए x होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे दीजिए, दे दिए। और ये जो 121 है ये किसका वर्ग है, तो 11 का वर्ग है। और ये 64 जो है वो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, बराबर जो 12.1 बट्टे में x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, देखिए ध्यान से, 11 बट्टे में 8 बराबर बचा होगा 12.1 बट्टे में x। तब 11 को x से गुना करेंगे तो 11 गुने में x होगा, और 8 किससे गुना करते हैं तो 12.1 गुने में 8 हो जाएगा। अब 11 जो पीछे उसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो नीचे जाएगा क्योंकि ये गुना में है, तो x बराबर 12.1 गुने में 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 11। अब इस 11 से भाग दे रहे हैं तो बोलिए 11 कम 11 होगा पॉइंट, एक इसमें का एक इसमें जाएगा तो 11, तो फिर 11 कम 11 होगा, तो x बराबर 1.1 गुने में क्या हो गया 8 हो गया। तो एक देखिए 1.1 ना 1.8 दिखा दिया 1.1, तो 11, तो 11 8 88, तो 8.8 हो जाएगा। तो x हम किसको माने थे, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका को, तो आप लिख सकते हैं इसे अच्छा से ऐसे, अतः दूसरे त्रिभुज की माध्यिका बराबर कितना आ गया 8.8, तो लिख सकते 8.8 सेंटीमीटर। ये आपका 5 क्वेश्चन खत्म हुआ।